नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा मार्केट एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं एंड बाजार में अच्छे से रिकवरी कर रहे हैं। मार्केट एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल पर हम बात करते हैं ग्रहों के माध्यम से बाजार को कैसे देखा जाए, कौन से ग्रहों के मूवमेंट से बाजार में कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है और आने वाला समय बाजार में क्या कुछ दिखाता है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर मार्च के महीने का अगर एक ओवरव्यू मिल जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मार्च के महीने का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, साथ ही साथ आने वाले 2 दिन बाजार में कैसे जाते हुए नजर आएंगे इसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। मार्च के महीने में ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हर एक दिन प्लैनेट एक मूवमेंट लेकर के यहां पर चल रहा है और सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, बुध वक्री अवस्था में रहेंगे, शुक्र वक्री अवस्था में रहेंगे। बहुत सारी ग्रहों की इक्वेशंस हमें यहां पर देखने को मिलेगी, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि बाजार में भी जब ग्रहों में हलचल हो रही है तो बाजार में भी हलचल हमें देखने को जरूर मिल जाएगी। कैसे रहेगा बाजार का मूवमेंट उसको समझते हैं। शुरुआती समय मार्च का जो है वो उठापटक लेकर के आया है। अभी तो 5 ही दिन मार्च के हुए हैं और बाजार की अगर बात करें तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार का दिन ही किया है, बट अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन सारी चीजें कंट्रोल में हैं, कोई बहुत ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला और साथ ही साथ एक रिकवरी की भी इक्वेशन यहां पर बन रही है। शुक्रदेव वक्री गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और शुक्रदेव की वक्री गति बाजार में एक उठापटक की इक्वेशन यहां पर जरूर बनाती है। शुक्रदेव की वक्री गति के साथ ही सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे। इसका प्रभाव बाजार पर बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम एक डेट वाइज फ्रीक्वेंसी को देखें कि कहां कहां पर आपको ट्रिगर पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं या कहां कहां पर आपको मार्केट में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, तो उन डेट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज, अभी जो बाजार चल रहा है, अभी जो मार्केट चल रहा है, ये 9 तारीख तक तो कुछ इसी तरह से चलता रहेगा, एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर में चलता रहेगा जहां पर ये आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों बनाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। वहीं पर बाजार में मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा 9 मार्च के बाद और उसमें भी ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 12 मार्च के बाद। 12 मार्च के बाद आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर एकदम से एक जंप और एक डिप यहां पर बाजार में देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बहुत ज्यादा बनते हैं। 13 मार्च से लेकर के और 18 मार्च तक आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। अपने आप में कोई भी गलती ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद 19 मार्च से अगर ध्यान दिया जाए मार्केट में, तो सोने पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सोना यहां पर अच्छे लेवल पे फ्लक्चुएशन देता हुआ नजर आएगा और देयर इज अ चांस कि एक अच्छी तेजी यहां से आपको सोने में मार्केट में देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके बाद 19 मार्च के बाद स्थिति वापस बदलते हुए आती है 25 मार्च के आसपास। 19 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक के बीच में बाजार में अगर कहीं पर भी गिरावट होती है तो 25 मार्च तक वो रहेगी, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगी। और अगर 19 मार्च से 25 मार्च तक बाजार कहीं पर भी बहुत ज्यादा तेजी से अगर भागता है तो भी वो 25 मार्च पे आकर के स्टेबल हो जाएगा और वहां से एक बैलेंस मूवमेंट बनाना शुरू कर देगा। और उसके बाद वापस से अगर देखा जाए तो 29 मार्च जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तब फिर से बाजार में हलचल होना शुरू हो जाएगी और बाजार में गिरावट का दौर एक तरह से वापस से देखने को मिलेगा। तो मार्च का महीना पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एक रिकवरेबल मंथ कहलाएगा, एक पॉजिटिव मंथ कहलाएगा। बाजार कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करता हुआ नजर आएगा और उतार चढ़ाव के साथ गिरावट थोड़ी सी कम होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए मार्च के महीने में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के चलिएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर के ना चले। बट यस, इस मार्च के महीने में आप सभी को सावधानी पूरी रखनी है क्योंकि बुध अनस्टेबल है और कहते हैं कि बुध बाजार का कारक होता है
बुध जब अनस्टेबल हो जाए तो बाजार में अनस्टेबिलिटी, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और कब कहां क्या हो जाए नहीं पता चलता। इस वजह से ये समय प्रिकॉशंस रखने का, सावधान रहने का, आराम आराम से आगे बढ़ने का और हर एक चीज को 2 बार सोच करके, समझ करके आगे चलने का है। बट इन डेट्स को आप दिमाग में रखिएगा, आपको काफी अच्छे ओवरव्यू देखने को मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा अपना रिसर्च जब करेंगे इन डेट्स के साथ तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक चीज और यहां पर मैं बता देता हूं कि मैं जो भी कैलकुलेशंस करता हूं, जो भी चीजें आपको बताता हूं, ये सारी की सारी वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित चीजें हैं और मेरा पूरा इंटेंशन रहता है कि मैं अपनी कैलकुलेशंस को आपके साथ शेयर करूं, ना कि मेरा इंटेंशन है कि मैं किसी भी तरह से आपको प्रोवोक करूं कि आप बाजार में अपना पैसा लगाएं। आप अपना पैसा लगाने से पहले 2 बार 3 बार सोचिए, समझिए, अपना रिसर्च करिए और उसके बाद ही बाजार में अपने आप को इंक्लूड करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आने वाले 2 दिन, गुरुवार और शुक्रवार का दिन मार्केट में क्या कुछ लेकर के आता है। गुरुवार के इस दिन में बाजार में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको मेनली जो फोकस करना है वो फाइनेंस सेक्टर पर फोकस करके चलना है। वेडनेसडे का जो दिन है ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल कंपनीज में उतार चढ़ाव की इक्वेशन देगा, साथ ही साथ एक अच्छा रिटर्न कमाने का मौका भी यहां पर देता हुआ नजर आएगा। सही मूवमेंट पर अगर आपने अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करके एंट्री कर ली तो आपको फायदा ही फायदा है, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। वहीं पर अगर बात करें शुक्रवार के इस दिन की, तो शुक्रवार का जो दिन है ये दोपहर 11:30 बजे के बाद मार्केट में एक इंपैक्ट लेकर के आएगा, एक मूवमेंट लेकर के आएगा। ये मूवमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, खासकर डिफेंस सेक्टर में, मेटल शेयर्स में और मेटल में भी कॉपर में स्पेशली आप ज्यादा फोकस करके चलिएगा। कॉपर काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ ये समय रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, कंस्ट्रक्शन फर्म्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है और डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो आप भी अगर इन सेक्टर्स में शुक्रवार के दिन इन्वॉल्व होते हैं तो आपको फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। 6 तारीख और 7 तारीख की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चंद्रमा जो है और मंगल जो है ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल इक्वेशंस बना करके बैठ रहे हैं और इसी वजह से ये समय एक तरह से बाजार में एक जंप देता हुआ नजर जरूर आएगा। मतलब अगर किसी भी तरह से सोमवार को, मंगलवार को नुकसान हुआ है तो शुक्रवार आते आते वो नुकसान आपका रिकवरी देता हुआ नजर आएगा। किसी तरह से अगर बुधवार को आप कहीं पर भी मार्केट में अटक गए हैं तो शुक्रवार आते आते आपको रिकवरी देखने को जरूर मिल जाएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। एंड अगेन मेटल शेयर्स काफी अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, तो आपका थोड़ा सा फोकस आप मेटल पे, फाइनेंस सेक्टर पे ज्यादा रखिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और आप अपने आप को एक पॉजिटिव इक्वेशन बनाते हुए जरूर देखें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बाजार में अच्छा खासा मुनाफा अर्न करेंगे और अपने सारे लॉसेस को रिकवर करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।